Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को लेकर के, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ ब्लूप्रिंट्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, है ना। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के ब्लूप्रिंट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, और आज मैं आप लोगों को संस्कृत के विषय में बताने जा रहा हूं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से है ना, कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हालांकि मेरा संस्कृत को लेकर के कोई ऐसा रूटीन था नहीं बनाने का, लेकिन कुछ मेरे जानकार में बच्चे हैं जो संस्कृत लिए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ प्रोवाइड अस अ ब्लूप्रिंट रिलेटेड टू संस्कृत चैप्टर, संस्कृत सब्जेक्ट आल्सो। सो दिस इज व्हाई टुडे आई एम हियर विद द सब्जेक्ट संस्कृत स्टूडेंट्स। So as you can see students, I am running with the CBSE board exam 2025 class 10th preparation, and today I am going to dictate about the blueprints related to Sanskrit language. So let's start and see what's the questions, what the sections are related with the number of questions, with the number of marks, है ना। देखते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं कि किस किस सेक्शंस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ब्लूप्रिंट संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो 4 सेक्शन में बटे होंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में भी देखते हो, एक होता है रीडिंग सेक्शन, एक होता है राइटिंग सेक्शन, एक ग्रामर सेक्शन और एक लिटरेचर सेक्शन। बिल्कुल उसी प्रकार उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए संस्कृत को भी 4 भागों में बांट दिया गया। खंड का, जिसमें आपको मिलेगा पैसेज सेक्शन, अपठित बोधनम, है ना। इसमें आपको पैसेज के रूप में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पैसेज दिया रहेगा, उसको बेहतर तरीके से आपको पढ़कर समझकर उससे रिलेटेड, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो आपको समझ बूझ करके बनाना है, और वो होगा आपका कितना 10 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 2 यानी कि खंड ख की। तो इसमें रचनात्मक कार्यम, यानी कि ये आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। तो राइटिंग सेक्शन में पत्र लेखनम 5 मार्क्स के, चित्र वर्णम, पत्र लेखनम में है कि पत्र जो है ना स्टूडेंट्स आपको लिखना नहीं है, ठीक है, पत्र लिखा हुआ रहेगा, उसमें तकरीबन 8 या 10 खाली स्थान दिए रहेंगे। 10 खाली स्थान रहते हैं, 8 नहीं 10 रहते हैं, और वो 10 खाली स्थान में क्या भरना है वो भी हेल्पिंग बॉक्स के रूप में, मंजूषा के रूप में आपको उस पत्र के नीचे मेंशन किया रहेगा, है ना। अगर आप लोग सैंपल पेपर लिए होंगे संस्कृत का तो उसमें आपको बेहतर जानकारी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पत्र के क्वेश्चन होंगे, है ना। पत्र से रिलेटेड जो उसमें हेल्पिंग बॉक्स रहता है, हेल्पिंग बॉक्स में जो वर्ड होते हैं वो मेंशन किए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चित्र वर्णम, चित्र बना रहेगा, उस चित्र को देखते हुए यहाँ भी आपको हिंट के रूप में कुछ शब्द दिए रहेंगे, और उन शब्दों को अरेंज करके या उन शब्दों की सहायता से आपको उस चित्र को वर्णन करना है, यानी उस चित्र के बारे में 5 वाक्य संस्कृत में बना करके लिखना है। अब चित्र वर्णन हो 5 मार्क्स का, या तो फिर उसके जगह पर अनुच्छेद लेखनम, किसी टॉपिक दिए रहेंगे, 2 टॉपिक शायद दिया रहता है, और उन 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको कुछ सेंटेंस बना करके लिखने होते हैं, और वो सेंटेंस बना के लिखने के लिए भी आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया रहता है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट अनुवाद लेखनम, अनुवाद करने के लिए भी आएगा, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के। तो ये आपने राइटिंग सेक्शन में देखा, पत्र लेखनम, चित्र वर्णम, अनुच्छेद लेखनम और अनुवाद, है ना। तो ये 5, 5 और 5 यानी कि ये टोटल हो गए 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के हो गए आपके राइटिंग सेक्शन। ऊपर आपका 10 मार्क्स का हो गया
रीडिंग सेक्शन। अब बात करते हैं खंड ग की। तो खंड ग जो है बच्चों वो व्याकरण यानी कि ग्रामर सेक्शन का है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ठीक है, इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। सबसे पहले होगा आपका संधि, संधि विच्छेदश्च, ये होगा 4 मार्क्स का। फिर समास विग्रह, ये 4 मार्क्स के आएंगे। प्रत्यय 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि 4 अलग अलग प्रश्न होंगे। और एक चीज़ और, मैं अभी जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि संस्कृत जो है वो बच्चों के लिए प्लस पॉइंट की तरह है। क्यों? क्योंकि ये जो संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय है ना, और अव्यय पद या अशुद्ध संशोधन जो है, इनमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होगा। यानी कि अगर संधि विच्छेद भी आया है, किसी शब्द का अगर संधि विच्छेद भी करना है, तो उसका उत्तर आपको MCQ के रूप में 4 ऑप्शन के रूप में दिए रहेंगे और उसमें आपको सही चयन करके भरना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र बहुत आसान हो जाता है। तो संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए, प्रत्यय हो गए, वाच्य से क्वेश्चन आएंगे। समय, समय जैसे एक वादनम, द्विवादनम, पंचवादनम, नववादनम, है ना, एकादश वादने, द्वादश वादने। घड़ी, घड़ी में जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 5 बज रहा है, 5:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, 9:45 हो रहा है, तो वो उन समय को संस्कृत में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। क्लियर? अब उसके बाद अव्यय पद और अशुद्ध संशोधन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके हो गए 4, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 और 4, 19, 19 और 3 हो गए 22 और 3 हो गए 25। यानी कि ये कुल मिला करके 25 अंक का प्रश्न आपका व्याकरण में होगा। तो 25 यहाँ, 15 हो गया आपका राइटिंग सेक्शन, हो गए 40 मार्क्स। 10 मार्क्स हो जाएंगे आपका रीडिंग सेक्शन से, हो गया 40 और 10 50 नंबर। अब बात करते हैं खंड घ की। खंड घ जो है वो लिटरेचर सेक्शन कह सकते हैं स्टूडेंट। तो लिटरेचर सेक्शन में भी पैसेज के रूप में गद्यांश या पद्यांश के रूप में रहेगा, जो होंगे 5 मार्क्स के। फिर प्रश्नानाम उत्तरानी, ये आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के उत्तर देने होंगे। उसके बाद ये प्रश्न के उत्तर देने के लिए ये आएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, गद्यांश आपका 5 मार्क्स का हो गया, है ना, पद्यांश हो गया 5 मार्क्स का, प्रश्नानाम उत्तरानी हो गए 5 मार्क्स के। फिर प्रश्न निर्माण कार्य जो है वो आपके 4 मार्क्स के हो गए। तो 5, 5, 10 और 5, 15 और 4, 19। अभी और भी प्रश्न है, देखते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। फिर अन्वय बनाने के लिए आ सकता है 4 मार्क्स का, या अन्वय के जगह आप भावार्थ रिक्त स्थान पूर्ति भी कर सकते हैं। यानी कि भावार्थ का प्रश्न आएगा, वो रिक्त स्थान के रूप में होगा, और ये भी, इसके लिए भी आपको ऑप्शंस या मंजूषा प्रोवाइड किया हुआ होगा। फिर है 4 मार्क्स के होंगे कथा कर्मानुसार लेखनम, यानी कि कोई कथा दिया रहेगा और कथा में 4 या 5 वाक्य होंगे जो इधर उधर असेंबल किए हुए होंगे। अब उसको सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करके आपको उस कथा को पूर्ण करना है। ठीक है, और लास्ट में है प्रश्नानुकूलम उचितार्थम, है ना, प्रश्न के उचित अर्थ के अनुसार उसका उत्तर देना। तो ये हो गए 3 मार्क्स के। तो 19 मार्क्स के उधर हो गए थे, 19 और 3 हो गए कितना, 22 और 4 26 और 4 आपका हो गया 30 मार्क्स। ये ऑप्शन में है, अन्वय करिए या तो भावार्थ रिक्त स्थान पूर्ति करिए, तो ये ऑप्शन में है ये दोनों। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स जो है वो हो गए स्टूडेंट्स आपके लिटरेचर सेक्शन से। तो आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपने देखा खंड खा को,
है ना, जो राइटिंग सेक्शन था वहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 25 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए व्याकरण से। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस ब्लूप्रिंट्स के मदद से आपके परीक्षा की तैयारियों में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से भी अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग संस्कृत में उठाएं। संस्कृत ही क्यों, है ना, सारे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। जो बच्चे हिंदी नहीं लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, तो संस्कृत हो गया, ठीक है। तो मेरा यही प्रयास है बच्चों कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको जहां तक जितना हो सकता है आपको मैं मदद करूं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बेहतर मार्क्स उठा सके और आपका भविष्य जो है आगे उज्जवल हो सके। तो बस आपसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में स्टूडेंट्स, कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी, इसको आप लोग प्रमोट करिए, इसको आप बढ़ावा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक, ठीक है, आपका जो प्रोत्साहन जो मुझे मिलेगा वो एक एनर्जी के रूप में होगा, और उस एनर्जी से मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूंगा, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैं मदद कर सकूंगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने संस्कृत का प्रिपरेशन करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छी तैयारी से जाओ और बेहतर से बेहतर मार्क्स को आप संस्कृत लैंग्वेज में भी गेन कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी ना लेकर के संस्कृत लिए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉइंट ये है, बहुत ज़्यादा इसमें देखिए लिखना नहीं होता है, बस इसमें थोड़े अंडरस्टैंडिंग से आपको काम करना है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं संस्कृत के विषय में, बेहतर तैयारी है उनका, उनके लिए बहुत ईजी पेपर है ये, बहुत ईजी पेपर, ठीक है। और मैंने अभी आपको बतलाया भी, समझाया भी कि किस किस सेक्शन में, है ना, क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अभी तक का वीडियोस था रिलेटेड चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट्स का। अब मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से किस किस चैप्टर से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू आप लोगों को उन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा बैच सीरीज़ तैयार किया है, कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल करके रखा हूं आप लोगों के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप उन चैप्टर्स से, उन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी तैयारियों को सोशल साइंस में बेहतर तरीके से कर सकें। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ स्टूडेंट्स। मेरा चैनल आप लोगों को लगातार प्रोवाइड कर रहा है, मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको इनकरेज कर रहा हूं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग लगातार मेरे चैनल्स के साथ, मेरे साथ बने रहिए। ऐसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल से दूर हैं, अछूते हैं, मैं चाहूँगा कि उन तक भी ये वीडियोस प्रोवाइड हो, ताकि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशंस गेन कर सके और उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। So this is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.